हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 6000 मिसाइलों से हमले की योजना बनाई थी। ये बहुत विध्वंसक जानकारी है जो आ रही है। अमेरिकी और इजरायली सुरक्षा एक्सपर्ट्स की तरफ से यह दावा है हमास से भी बड़े हमले की तैयारी की फिराक में था हिजबुल्लाह। 7 अक्टूबर को हमास ने दागे थे करीब 3000 मिसाइल, लेकिन इससे बड़ा हमला करने की फिराक में था। आखिरी वक्त पर हिजबुल्लाह ने 300 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन वीके चतुर्वेदी सर, सवाल तो यह है कि अगर प्लानिंग की थी तो उसको एग्जीक्यूट भी तो कभी भी कर सकता है ना। कृपा, आप जो कह रहे हैं वो एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये 6000 रॉकेट्स एक साथ डिलीवर करने के काबिल हैं। इनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है और इसके लिए ये साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा हो सकता है कि लोगों को डराना, साइबर अटैक। और शुरू में जब इस तरह के हमले होते हैं तो काफ़ी कुछ बढ़ा चढ़ा के लोग बात करते हैं। असलियत आपको करीब आज से अब की करीब 7-8 घंटे के बाद असलियत मालूम पड़ेगी। और इजराइल एक केपेबल मिलिट्री पावर है, वो अपनी राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। इजराइल हिजबुल्लाह जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स को अच्छी तरह से डील कर सकता है और करेगा। आप देखिएगा कि उसका रिटेलिएशन टाइम एंड पॉइंट ऑफ इट्स चूजिंग होगा और हाई इंटेंसिटी के साथ होगा, जो कि फायर फॉर इफेक्ट होगा। जी, जहां पे इनको सबसे ज्यादा दर्द होगा उस जगह पे वो करेगा। और हिजबुल्लाह ऐसा अगर सोचता है कि वो इजराइल का नुकसान कर सकता है तो वो किसी भ्रम में है। और ये उनको सोचना चाहिए कि इस तरह के छोटे मोटे, तो जैसे पिछली बार किया था 300 हमले करके वो शांति हो गई थी। अगर एक पूरे ऑल आउट वॉर में जाना चाहता है तो इजराइल इज केपेबल ऑफ डिफेंडिंग इट्स नेशन एंड कॉजिंग डैमेज टू द एडवर्सरी। इजराइल की तरफ से वो तैयारियां नजर आ रही हैं, लेकिन मनीष झा जिन्होंने ये खबर थोड़ी देर पहले ब्रेक की है TV9 भारतवर्ष पर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, 6000 रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल से अटैक करने की तैयारी, अभी हुए हैं सिर्फ 300 से ज्यादा हमले। क्या इंतजार किया जा रहा है क्या हिजबुल्लाह की तरफ से भी कि देखें इजराइल क्या जवाब देता है और उसके बाद फिर बड़े पैमाने पर हमले किए जाएं? देखिए, इजराइल के ऊपर जब हिजबुल्लाह हमला कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि इजराइल हिजबुल्लाह केवल एक छोटा मोटा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि वो एक मिड साइज की आर्मी भी है। हम लगातार दिखाते रहे कि हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ क्या है। हम लगातार बताते रहे कि उसके पास 1 लाख से अधिक रॉकेट और मिसाइलें हैं। और ऐसे हालात में जब इजराइल का निशाना भी हिजबुल्लाह के वो रॉकेट हैं, वो मिसाइल हैं, तो हिजबुल्लाह की तरफ से जो प्लानिंग की गई थी, हिजबुल्लाह की तरफ से प्लानिंग यही थी कि 6000 रॉकेट एक साथ दागे जाएं ताकि उसके जितने भी आयरन डोम हैं वो सब एग्जॉस्ट हो जाएं। और टारगेट क्या था? टारगेट देखिए, टारगेट था किरिया बिल्डिंग, टारगेट थे जेरूसलम में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से लेकर तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट जगह, टारगेट थे नॉर्थ इजराइल से लेकर साउथ इजराइल तक, इजराइल के तमाम मिलिट्री एसेट्स। तो कुल मिलाकर इजराइल के नॉर्थ से साउथ तक जितने भी अहम ठिकाने थे जी, जिसमें कि मिलिट्री हेडक्वार्टर से लेकर सेना मुख्यालय और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक, वो सब इसके टारगेट में थे। और 6000 मिसाइल और रॉकेट अगर इजराइल पर आकर बरसते तो आप समझिए कितनी बड़ी तबाही देखने को मिलती। आपके पास एयर हो सकता है, आपके पास एरो डिफेंस मिसाइल हो सकता है, आपके पास पेट्रियट होगा, लेकिन इन सब की एक सीमा है, इन सब की एक लिमिट है। और वैसी स्थिति में आप 50% 60% मिसाइलों को, रॉकेट को रोक सकते थे। अब सबसे बड़ी बात है क्या इसकी क्षमता है। देखिए, हमास 7 अक्टूबर को जब तक उसने हमला नहीं किया था, किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि हमास की ये स्ट्रेंथ हो गई है। उसी तरह से हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी भी, आखिर कितनी कैपेबिलिटी है ये कहना मुश्किल है। ये अच्छी बात है कि इजराइल के ऊपर जब उन्होंने 300 मिसाइलें ही दागी तो उसके बाद से कम इजराइल अभी फिलहाल जवाब देने की। बिल्कुल मनीष, और देखिए सवाल भी ये उठता है कि जब 300 मिसाइल से हमला किया और कई मिसाइलें जाकर गिरी भी हैं, इजराइल में जाकर नुकसान पहुंचा, अगर 6000 मिसाइल से हमला किया गया तो क्या होगा इजराइल में? एक और बड़ी खबर, इजराइल के लिए रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह का रिहायशी इलाकों पर हमला, तो एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाकों को टारगेट पर लिया है। जो ताजा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक का सबसे बड़ा अटैक जो किया है, और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये इजराइल के रिहायशी इलाके और मकान घर आपको नजर आ रहे हैं, किस तरह से वहां पर आग लगी हुई है। और यही दावा हिजबुल्लाह भी कर रहा है कि जो उसने हमला किया इसके बाद उत्तरी इजराइल में भारी नुकसान हुआ है। और ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और तस्वीरों से आप समझिए कि कैसे हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमला किया गया, कुछ मिसाइलें जाकर गिरी भी है टारगेट पर इजराइल में, और इसने नुकसान पहुंचाया। और किस कदर
नुकसान पहुंचा। उनमें से एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर यह मकान आपको जलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ये बड़ी खबर है क्योंकि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से रिहायशी इलाकों में भी नुकसान की खबर है और हिजबुल्लाह के साथ साथ हूती भी हमलावर हो गया है। लाल सागर में हूती ने मिसाइल अटैक कर दिया है। हूती के हमले में ग्रीस का टैंकर जला, तेल लेकर जा रहा था ग्रीस का टैंकर, वो जल गया है। जहाज के जलने का वीडियो सामने आया है, यानी तमाम जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह के बाद अब लाल सागर में हूती ने भी अटैक किया है, एक शिप को बनाया है निशाना। विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि ये दूसरा वॉर जोन है कीव का, जहां पर इस वक्त विपिन चौबे की मौजूदगी है। लेकिन विपिन, आप इजराइल लेबनान वॉर फ्रंट से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आप खुद इजराइल पहुंचे थे वहां पर जंग कवर करने के लिए, और अब इजराइल पर एक बार फिर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमलों को दिया गया अंजाम, क्या अपडेट है? देखिए, ये इत्तेफाक है समीर की मैं चाहे इजराइल का वॉर फ्रंट हो चाहे यूक्रेन का वॉर फ्रंट हो, दोनों वॉर फ्रंट को मैंने कवर किया है। और कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले ही इजराइल के वॉर फ्रंट से मैं लौटा था। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बहुत भयावह हैं, क्योंकि इजराइल के तमाम शहर आज की तारीख में लेबनान के निशाने पर हैं। और जिस तरह की खबर मनीष ने ब्रेक की है कि 300 से ज्यादा मिसाइलों से हमला करना खासकर इजरायली शहरों पर, और आज के दिन रविवार का दिन है और इस दिन को चुना गया है उस दिन को चुना गया है ताकि उस दिन मैक्सिमम लोग अपने घरों पर रहते हैं और उन प्राइम लोकेशंस को निशाना बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, सेना भवन हो, या फिर प्रेसिडेंट हाउस हो, या फिर बाकी के इंपॉर्टेंट जो प्रतिष्ठान है उनको निशाना बनाया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाता है। लेकिन अब सबकी नजरें और निगाहें रहेंगी कि इजराइल का एक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होगा। और अगर इजराइल भी इसी तरह से रिएक्ट किया तो फिर लेबनान में तबाही आएगी। तो माना यह जा रहा है कि जो वॉर फ्रंट धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था वो एक बार फिर से सुलगेगा और इसका असर आसपास के इलाकों में, आसपास के देशों में भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल विपिन, तो जो वॉर फ्रंट जो लगातार हम ये देख भी रहे थे कि इस बात का अंदाजा था कि कोई बड़ा हमला हिजबुल्लाह करेगा और इसमें ईरान पूरी तैयारी कर रहा था और वो होकर रहा। अब इजराइल क्या जवाब देता और हिजबुल्लाह ने जो बोल दिया है कि अगला फेज भी आएगा, तब हिजबुल्लाह क्या करता। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।